क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक हमने 1.1 को कंप्लीट किया विद बेसिक, और अब हम करने जा रहे हैं 1.2 को सरल। ठीक है, आपने अगर वे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले भी वीडियो जाकर देखिए और उन वीडियो को अच्छे से देख करके ही आगे बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि आपको समझ में 1.2 भी आएगा, यदि आप यहाँ से जुड़ते हैं तो भी समझ में आएगा। जो आज की हमारी क्लास होने जा रही है और आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में जो आता है ना बोर्ड में, तो 5 नंबर का प्रश्न बनता है इस वाली एक्सरसाइज से 1.2 से। तो आज का जो टॉपिक है √2 √3 इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो एक थ्योरम है, पहले उसको जानेंगे 1.3। पहले उससे पहले बेसिक समझते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, क्योंकि आप इनको अच्छे समझ लेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या जो होती है ना, इस तरीके की फॉर्मेट में होती है 2/3, 3/5, इस तरीके से। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं। और अपरिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, यानी कि अंडर रूट में जो भी संख्या आएगी इस तरीके से वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। यदि मैं आपसे कहूं कि क्या अंडर रूट में 4 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं। कारण उसका यह है कि ये पूर्ण वर्गमूल है किसका, 2 का। तो ये 2/, में क्या बन जाएगा, इस तरीके से मैं 2 को लिख सकता हूँ 2/1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के हर में एक होता ही है। तो ये P/Q की फॉर्मेट बनती है। तो परिमेय संख्या जो होती है अपनी P/Q की फॉर्मेट में होती है। तो ये अपना फॉलो करते हैं 2/3, 3/5, या अकेला यदि 7 भी लिख रहा है, सो कोई संख्या अकेली लिखी हुई है तो वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके हर में एक होता है। तो ये अपनी P/Q की फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेती है। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में आपको आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। आपने 9th में ही पढ़ा होगा ये, और 6, 7, 8 से तो आप पढ़ते ही आए हैं परिमेय और अपरिमेय। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे इन चीजों पर, आपको इतना क्लियर है तो आप आसानी से परिमेय को समझ सकते हैं। 1.3 जो हमारी थ्योरम है, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो हमारी थ्योरम है परिमेय नंबर 1.3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये बताना है कि √2, या इससे मैं बोल सकता हूँ वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। जब भी हम परिमेय सोल्व करते हैं या इस तरह के सवाल ही बनते हैं आपके, अंडर रूट में 3, 5, 7 यानी अभाज्य संख्या आ सकती है। भाज्य भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो, भाज्य भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। तो चलिए इसका विपरीत मान लेते हैं कि वर्गमूल 2। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यदि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त क्या कहती है, जो परिमेय संख्या होगी वो P/Q के रूप में होगी। Q का मान नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो P/Q लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं लिखूंगा जहां P व Q एक पूर्णांक है। तो जहां P व Q एक पूर्णांक है, ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2। अगला स्टेप क्या करना है, वर्गमूल 2 बराबर मैं लिख सकता हूँ A/B।
मैंने P अपॉन Q को चेंज करके A अपॉन B क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। अतः A व B एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है जी। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि मैंने लिखा 5/10, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ। और ये पूर्णांक भी, पूर्णांक का मीन्स क्या होता है, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मीन्स क्या होता है जी, पूर्ण अंक। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब बन गए 1/2। क्या अभी भी एक अभी भी एक परिमेय संख्या है, हम कहेंगे हाँ ये एक परिमेय संख्या है। तो अब ये परिमेय संख्या के साथ साथ ये दोनों जो है ना, एक सहभाज्य संख्या भी है। कैसी है जी, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है इन दोनों को अब इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, एक और दो को। अगर हम इसकी बात करें कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक और दो का केवल एक ही होगा, 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुना 2 गुना 1। देखो एक एकम एक, और दो दूनी, सॉरी यहाँ पर एक आएगा, 2 एकम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किन्हीं दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, सिर्फ एक, तो हमारे सहभाज्य संख्याएं होती है। तो ठीक है, इसी तरीके से मैंने मान लिया है कि जो P अपॉन Q था इसको मैंने A अपॉन B लिख दिया और कह दिया कि यह एक सहभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ इससे ज्यादा छोटी नहीं हो सकती, मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। A और B को कोई भी और संख्या नहीं डिवाइड कर सकती, ना ही उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, किसके अलावा, सिर्फ एक के अलावा। और यदि इनसे अलग इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या फिर किसी और संख्या से, और यदि मैं कहूं यदि ए और बी का इससे अलग, एक से अलग कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या ए और बी किसी और अन्य संख्या से भाग हो जाती है, तो समझ लेना ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और यदि ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है। और यदि यह परिमेय संख्या नहीं है तो ये सिर्फ एक वर्गमूल दो जो हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने तो गलत मानना है ना, तो कहीं ना कहीं तो इसका विरोध होगा ही, कहीं ना कहीं चल के तो चीजें गलत होगी। और उस चीज को हम सुधारेंगे, हम बताएंगे कि ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि इस तथ्य का विरोध करेगी आगे चलकर। कारण उसका यह है कि हमें पता वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको सिद्ध कर रहे हैं किस, क्या मानकर, परिमेय संख्या मानकर, इसका विपरीत मानकर। तो मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा, जो ये आपको मैंने बेसिक समझाया है, और फिर इसके स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। देखिए 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये 100% बनता ही है। वर्गमूल दो की जगह 3 आ जाएगा, 5 7 11 13, इस तरीके से संख्या चेंज हो जाएगी, बल्कि बाकी सब चीजें सेम रहेगी। तो चलिए करते हैं अपना। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, तो ये वर्गमूल जो है ना, ये चिन्होत्तर वर्गमूल का ये वाला, ये इस स्क्वायर से यानी वर्ग से खत्म हो जाएगा, तो अकेला 2 बचेगा। और यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर अपोन में भी बी स्क्वायर। इसकी गुना इधर कर दूंगा, 2 इसके बटे में भेज दूंगा, यानी स्थान चेंज कर देते हैं, कैची गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं आप। तो स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 a² को भाग करता है। ए स्क्वायर का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे 4 का वर्ग है और इसको मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 आ गया बस एक ही जगह और स्क्वायर हो रहा, तो मैं 2, 4 का वर्ग होता है जी 16, यानी 2 16 को भाग कर देगा 8 बार। ठीक है जी। तो क्या खल्ली अकेले 4 को भी करेगा या नहीं करेगा, 2 जी करेगा, 2 दूनी 4। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, यदि किसी संख्या के वर्ग को 2 डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो वो इसके अकेले को भी भाग करेगा, यानी ए को भी 2 भाग करेगा। और जब ए को 2 भाग करेगा तो कुछ तो हमारा पूर्णांक आएगा कट के, जैसे 8 आया यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ अब ये तो संख्या नहीं है तो मान लेंगे CR। ये अगले स्टेप में, फिलहाल अभी यहीं तक करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा अभी रफ कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अतः, दो a² को भाग करता है
तो दो अकेले ए को भी भाग करता है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अब हम करेंगे भाग किसको, दो से ए को भाग करने पर। तो क्या आएगा हमारा, कुछ तो आएगा ना कुछ, जैसे कि यहाँ पर 8 4 आया था, तो मान लेते हो सी आया। क्या आया जी, सी। ये कोई सी कोई पूर्णांक है, लिख देंगे यहाँ पर, अतः सी कोई पूर्णांक है। आप इसको अच्छे से रट लेना, समझ लेना, या स्टेप बाय स्टेप कर लेना। कुछ नहीं होगा, बस दो की जगह तीन, तीन आ जाएगा, पांच आ जाएगा, सात। आप 5 नंबर आपके बिल्कुल खरे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं इसकी गुना कर दूंगा सी में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दो बराबर आ जाएगा 2c। तो ए की वैल्यू बनेगी अपना 2c। और ये जो यहाँ तक का स्टेप था, इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण एक। तो मैं समीकरण एक में ए की वैल्यू रख दूंगा, मैं इसको इधर करूंगा, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक थी हमारी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपोन में दो। तो बी स्क्वायर अपना जो का तो, और ए की जगह क्या रखूंगा, यहाँ से रखूंगा वैल्यू उठाकर अपनी, ए बराबर 2c। और बाकी आपका सेम टू सेम चल ही रहा है जैसे है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो ए की वैल्यू 2c, 2c का वर्ग हो जाएगा इधर, और अपोन में आ जाएगा दो। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार, और सी का वर्ग हो जाएगा सी, और अपोन में दो। मैं इस दो से चार को डिवाइड करूंगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो अपना बनेगा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है जी। ये जो दो मल्टीप्लाई में आपको दिखाई दे रहा है सी की स्क्वायर की, तो मैं इसको बी के बटे में भेज दूंगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा सी स्क्वायर बराबर, इसको बी के बटे में भेज दूंगा, बी स्क्वायर अपोन में दो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैसे, जैसी कंडीशन यहाँ बनी थी, ए स्क्वायर को दो डिवाइड करता है, तो अकेले ए को भी दो डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है, भाग करता है। ठीक है। तो इसी तरीके से यदि बी स्क्वायर को दो भाग करता है, तो अकेले बी को भी तो दो भाग करेगा ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, अतः दो बी स्क्वायर को भाग करता है, तो दो अकेले बी को भी भाग करता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये अपना काम पूरा हो गया। तो अब देखिए, दो जो हमारी ए और बी को कौन कौन सी संख्या भाग कर रही है, दो। इसको भी भाग कौन कर रहा है, दो। तो ए और बी अपने मान क्या रखा था यहाँ पर, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया था, केवल उसका एक उभयनिष्ठ स्टूडेंट खंड होगा, उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ए को भाग कर रहा है, दो बी को भाग कर रहा है, इसका मतलब हुआ ए अपोन बी जो सहभाज्य संख्या थी, इसको दो भी विभाजित करता है। मतलब साफ हुआ। तो ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब क्यों गलत हुआ, क्यों विरोध हुआ इस चीज का, जब हमने सहभाज्य संख्या मानी थी, और तुम्हें बताया था मैंने अच्छे से, क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने वर्गमूल दो को एक परिमेय संख्या मान लिया है। तो हम कहेंगे, अतः यह हमारी, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसका विपरीत मान लेना है। फिर आपको सहभाज्य संख्या वाला स्टेप अपनाना है, पी अपन क्यू लिखकर, फिर आपको दोनों तरफ वर्क कर देना है, समीकरण एक बनेगी। फिर ये वाला स्टेप लिख देना है कि ए स्क्वायर को भाग करता है, तो दो ए को भी भाग करता है।
फिर आपको a को भाग करके लिख देना a बराबर 2c। इस तरीके से a बराबर 2c हो जाएगा। ये समीकरण 1 में वैल्यू पुट करके यहाँ आपको दिखा देना है कि 2b² को भी भाग करता है तो 2b को भी भाग करता है। फिर यहाँ पर लिख देना था ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से हम वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 पर भी प्रश्न करते हैं। ठीक है।